रीनारसोई.com में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में सांभर का मसाला बनाना बताएंगे। आइए चलिए चलते हैं रीना रसोई में। सांभर मसाला बनाने के इंग्रेडिएंट्स, हमने इसमें 1 कटोरी धनिया ली है, 10-12 सूखे मिर्चे लाल लिए हैं, 2 चम्मच अरहर की दाल ली है, 2 चम्मच चने की दाल ली है, 2 चम्मच काली मिर्च ली है, 2 चम्मच जीरा है, 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच सरसों के दाना। इसकी जगह आप काली सरसों का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10-15 हमने मीठी नीम के पत्ते, हमने 2 चम्मच चावल लिया है, 1 चम्मच हींग। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। हम सब मसालों को एक एक करके भूनेंगे, क्योंकि कुछ मसाले जल्दी भून जाते हैं, कुछ मसाले भूनने में समय लगता है। अब हम सबसे पहले धनिया को भूनकर तैयार करेंगे। धनिया हमारी जब हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारी धनिया गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम मेथी के दाना भूनेंगे। मेथी के दाना भूनने में समय लगता है। आंच को एकदम मध्यम रखिए। 1 से 1.5 मिनट में मेथी के दाना भूनकर तैयार हो गया है। अब हम लाल सूखे मिर्चों को भूनेंगे। आंच को मध्यम रखिए, आंच तेज मत रखिए, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। हमारे ये मसाले भूनने में 1 से 1.5 मिनट लग रहा है। लाल मिर्चें भी हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें उड़द की दाल भूनेंगे। इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। दाल भी हमारी भून गई है। अब हम इसको भी उसी बाउल में डाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे मसाले एक एक करके भून के तैयार करेंगे। अब हमने अरहर की दाल ली है, इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारी अरहर की दाल भी भूनकर तैयार हो गई है, इसको भी इसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें चने की दाल डालेंगे। चने की दाल को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको भी हम निकालकर उसी बाउल में डालेंगे। एक ही बाउल में हम सारी सामग्री डालते जा रहे हैं। अब हम जीरा को भूनेंगे। जीरा को हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जीरा बहुत जल्दी भून जाता है। बस ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमारा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। आंच को मध्यम रखिए, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। काली मिर्च को भी इसी तरह से हम भूनेंगे। काली मिर्च भी हमारी भून गई है। करी पत्ते को भूनेंगे। किसी मसाले में 1 मिनट लग रहा है, किसी मसाले में 1.5 मिनट। इसको भी हम बिल्कुल कुरकुरा भूनेंगे। करी पत्ते को भी हम उसी मसाले में डाल लेंगे। चावल हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल सिल्की सांभर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चावल हमको बहुत हल्का भूनना है। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहिए तो लीजिए, ना लेना चाहिए तो मत लीजिए। चावल हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब इसको भी हम उसी मसालों में डाल लेंगे। चावल को हमको बहुत हल्का भूनना है। सरसों के दाने बहुत जल्दी भून जाते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है, ये क्रकल होने लगते हैं। सरसों के दाने डालकर तुरंत कवर कर दीजिए। सरसों के दाने हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हम मसालों को ठंडा करेंगे। जब हमारे मसाले पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे, तब हम इसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे। हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम मिक्सी के जार में डालकर एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे।
घर में बने हुए सांभर मसाले का टेस्ट ही कुछ और होता है। इसको आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ट्राई करके फिर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसका कलर कितना सुंदर आया है। रीना रसोई में सांभर का शुद्ध मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर 2 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप 4 लोगों के लिए सांभर बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच पाउडर का प्रयोग करिए। यदि हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।